बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? और सदा खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब ये था सुबह का टाइम और मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो ये रोटी जो है ना रात को हमारी बच गई थी, तो सुबह का मुझे बहुत पसंद है इस तरह होटल की रोटी जो है ना बची हुई, और उसको मैं ऐसे घी लगा के सेक लेती हूँ। और मुझे और वानिया के बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह होटल की रोटी सुबह नाश्ते में खाना। तो नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं करने लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी, और मुझे आज बनानी थी भिंडियाँ। तो आज काम काफ़ी सारा था, मुझे जल्दी जल्दी से भिंडियाँ जो है ना वो बनानी थी, और उसके बाद दूसरे काम निपटाने थे घर के, क्योंकि आज वानिया के ट्यूशन में भी पार्टी थी और शाम को मुझे उसके लिए भी कुछ ना कुछ तैयार करना था। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से घर के सारे काम भी निपटाती जा रही थी और खाना भी बनाती जा रही थी। और मुझे वानिया से भी पूछना था अभी कि शाम के लिए जो वो पार्टी में ले जाएगी उसके लिए मैं क्या बनाऊँ। जी, तो मैं काट रही थी खीरा, क्योंकि वानिया ने मुझे कहा था कि मैं छोले जो है ना ले जाऊँगी शाम को। तो अब मुझे उसके लिए शाम में छोले बनाने थे। तो यहाँ बनाने लगी थी मैं वानिया के लिए छोले, और छोलों की तैयारी के साथ आपसे भी गपशप चलती रहेगी। तो मेरे न्यू सब्सक्राइबर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों का भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि हर न्यू व्लॉगर को जो है ना मैं सपोर्ट करूँ, और मैं सब्सक्राइब करती हूँ उनके चैनल को और उनके व्लॉग भी देखती हूँ। तो हम सब ने मिलकर एक साथ ही आगे जाना है, और एक दूसरे का साथ देंगे तो ही हम लोग कामयाब होंगे। तो जनाब यहाँ मैंने लिए थे टमाटर 2 अदद और हरा धनिया, ये भी मुझे बारीक बारीक इसमें काटना है। और साथ मैंने मंगाई थी दही वगैरह भी, तो वो भी मैं छोलों में शामिल करूँगी, और कोशिश करूँगी कि छोले वानिया की मर्ज़ी के मुताबिक बन जाएँ, क्योंकि वो मिर्चें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसको मिर्चें जो है ना बहुत ज़्यादा लगती हैं, और वो बोलती है कि खानों में मिर्चें कम रखा करें। तो अब उसके ही हिसाब से मुझे छोले रेडी करने थे। तो आप लोग किस तरह बनाते हैं छोलों की चाट वगैरह, आप लोग भी मुझे बताया करें। और यहाँ जो है ना हमारे छोले रेडी हो चुके थे, और वानिया भी तकरीबन तैयार ही थी, और उसकी फ्रेंड्स जो थी वो आने वाली थी उसे लेने के लिए। तो इसमें मैंने दही वगैरह डाल के रेडी कर दिया था। वानिया के जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाई की, और मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय। तो मेरे घर आए थे अचानक मेहमान। मेरी देवरानी जो है वो पंजाब गई हुई थी अपने कज़न वगैरह के घर शादी में, तो वो आई थी और वहाँ से मेरे लिए पंजाब के सौगात ले आई थी। तो ये इतनी प्यारी मुझे लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, और बहुत मेहनत से ये बनाई गई थी। बहुत मेहनती होती हैं पंजाब की औरतें, और वहाँ की औरतों के घर के काम ही इतने सख्त होते हैं, उसके बावजूद वो इतना टाइम निकालती हैं कि ये जो है ना चीज़ें बना सकें, और ये इस तरह हमारे तक सौगात पहुँचती हैं उन लोगों की। और इसके अलावा उसने मुझे दिए थे चावल, और बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि खुशबू वाले ये चावल हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो इतनी दूर से मेरे लिए सामान लेकर आई, और मैं समझी थी ये खाली है अंदर से, लेकिन मेरी देवरानी ने कहा कि नहीं आप इसको खोलें, देखें इसमें क्या है और कौन सी इसमें दालें बताइए मुझे। तो मैंने इसको जब खोला तो वाकई इसमें जो है ना ये दाल थी, और वो इसको कह रही थी कि ये दाल है। तो दाल ही होती है सूखने के बाद। मैंने गौर से इसको देखा तो मुझे लग रही थी कि ये लोबिया की जो छोटी वाली जो लोबिया होती है ना, ये बहुत खुश्क हुई हुई थी। तो हम लोग इसको जब ये यानी कि मार्केट से लाते हैं ग्रीन ग्रीन ही फलियों की सूरत में, तो हम इसको कीमे में डाल के बनाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं इसको उबाल कर, और आप जो है ना चावलों में भी डाल सकती हैं, आप बना के चेक कीजिएगा। तो मैंने कहा लाजमी मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी चावलों में डाल कर के ये कैसी लगती है। तो जनाब आपको ये राजनपुर से आई हुई सौगात जो है ना ये कैसी लगी, और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, और बहुत ही यानी कि एक यादगार तोहफ़ा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।